बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एंटी कैंसर ड्रग्स जो आधी हमने छोड़ी थी, आज इंशाल्लाह उनका बकिया पोर्शन क्विक रिवीजन के साथ। इसमें जो प्राफ का क्वेश्चन है वो हमारे पास 5-फ्लोरोयूरासिल और विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन है, बाकी 2-3 एमसीक्यूज हैं। तो 5-फ्लोरोयूरासिल जो है आपको पता है कि ये 5 डंप बनाती है जो कि इनहिबिट करती है थाइमेडिलेट सिंथेज को एंड लीड टू द थाइमीन-लेस डेथ। हमें पता है कि आर्जिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होती है, तो ये थायमीन के ऊपर एक्ट करती है। 5 डंप आपने याद रखना है। बाकी ट्यूमर्स हमें यहाँ पे कंफ्यूज करते रहेंगे, आपने लिख देना है मल्टीपल सार्कोमा, कार्सिनोमा, अगर याद नहीं रहते तो ब्लैडर कार्सिनोमा। इसका एक इम्पॉर्टेंट है कि ये इंट्राथिकली भी जो है वो एडमिनिस्टर हो सकती है और सीएनएस तक भी रीच करती है, यानी ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। इसके बाद इसकी भी टॉक्सिसिटी, इसके लिए सिटेराबिन देनी है आपने, ब्लैडर, ब्रेस्ट, कोलन कैंसर, ये सारे आपने लिख देने हैं। उसके बाद है सिटेराबिन, इसको नहीं याद करना, हमारे पास जेमिसिटाबिन है। जीपी मैंने कहा था जनरल प्रैक्टिशनर होते हैं, ये पैंक्रियाटिक कार्सिनोमा में यूज होती है। उसके बाद है हमारे पास नेचुरल प्रोडक्ट एंटी कैंसर ड्रग्स, इनमें विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन ये शामिल हैं। विनोरिलबीन मैंने इसको कहीं यूज होते हुए नहीं देखा। तो विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, इनका हमने फार्मूला पढ़ा था, ये भी वीडियो में आपको बताऊंगा। ये मैक्रोट्यूब्यूल्स की असेंबली को प्रिवेंट करती हैं, जिससे मेटोटिक स्पिंडल नहीं बनता। अब मैक्रोट्यूब्यूल पे फ्लैजिल जो है मेट्रोनिडाजोल वो भी एक्ट करती है, एंटीफंगल ग्राइसोफुल्विन वो भी एक्ट करती है, और यूरिक एसिड लोअर करने वाली ड्रग एंटी इन्फ्लेमेटरी जो कॉल्चिसिन है वो भी यूज होती है। तो हमें ये सारी याद होनी चाहिए। अब इसमें है कि इनकी एक्सक्रीशन थोड़ा सा हटके है, बिलरी है, ये भी आईवी ड्रग्स हैं। कीमोथेरापी जो है अक्सर सारी वो आईवी ही यूज होती है। इनका एक मशहूर जो साइड इफेक्ट आता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी हमारी बुक्स में आइसोनियाजिड करवाती है, अम्योड्रोन करवाती है और विनक्रिस्टीन करवाती है। तो हमें ये याद होना चाहिए, जब पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी तो जो नी जर्क रिफ्लेक्स है, एंकल जर्क रिफ्लेक्स है, वो भी पुअर हो जाएंगे। तो ए रिफ्लेक्सिया लिखा हुआ है, ये उसी की कॉम्प्लिकेशन है। और पैरालिटिक इलियस ये होता है कि गट की मूवमेंट जो है वो ख़त्म हो जाती है, इसको कहते हैं पैरालिटिक इलियस। ये हमने लाजमी याद रखना है। इनका विलम ट्यूमर और कपोसी सार्कोमा उन्होंने लिखा है। विलम ट्यूमर गुर्दे का होता है, कपोसी सार्कोमा ह्यूमन हर्पीज 8 वायरस करता है जो कि स्किन का होता है। एटोपोसाइड है और टेनिपोसाइड है, एटोपोसाइड यूज होती है। इसके अलावा जो हमारी एंथ्रासाइक्लिन है, यानी जो मैंने बैड मिठू फार्मूला बताया था, ब्लियोमाइसिन, डॉक्सोरोबिसिन और मिटोमाइसिन, ये दोनों टोपोआइसोमरेज 2 पे काम करती हैं। इसके अलावा जो हमारी फ्लोरोक्विनोलोन है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, नारफ्लॉक्सासिन, जेमिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, वो भी जो है वो टोपोआइसोमरेज पे काम करती हैं। तो इनमें ज़्यादा कोई चीज़ ऐसे याद नहीं रखनी, बस आपने जो है कि वो याद रखना है कि ये जो पसली टेक्सल, जिसको पैकली टेक्सल उसका नाम है पसली, ये भी मैक्रोट्यूब्यूल्स पे काम करती है। ये डिसअसेंबली जब वो होती है उनकी बन के, ये उसमें इसका रोल है प्रिवेंट द मैक्रोट्यूब्यूल डिसअसेंबली। और बाकी जो मैंने आपको बताई थी वो असेंबली वाली ड्रग थी, जिसमें फ्लैजिल भी शामिल है। इसके बाद है हमारी जो मशहूर दवाई है डॉक्सोरोबिसिन। डॉक्सोरोबिसिन का आपको साइड इफेक्ट पता है कि डोनोरोबिसिन, इसका जो है कि एक्यूट ल्यूकेमिया में कैंसर के लिए ये यूज़ होती है और ये कार्डियक टॉक्सिक है। मैंने आपको कहा था जितनी भी रूबियाँ हैं ये कार्डियोटॉक्सिक होती हैं। तो इसका जो रेस्क्यू थेरापी है, जैसे मेथोट्रेक्सेट की ल्यूकोवोरिन थी, इसी तरह इसकी जो है वो डेक्सरोजॉक्सिन है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट में। ब्लियोमाइसिन का और मेथोट्रेक्सेट का हर साल साइड इफेक्ट आता है। मेथोट्रेक्सेट लिवर, लंग्स दोनों की फिब्रोसिस करवाती है, ब्लियोमाइसिन लंग्स की फिब्रोसिस करवाती है। आप बड़े होंगे, आईपीएफ एक बीमारी होती है, इंटरस्टिशियल पल्मोनरी फिब्रोसिस। इसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड और तो वो पास हो जाती है, ऑक्सीजन पास नहीं होती, ऑक्सीजनेशन का इशू होता है। तो हमने याद रखना है ब्लियोमाइसिन, बीएफ याद रखना है और पीएफ याद रखना है। ये फ्री रेडिकल्स के जरिए जो है वो इंजरी करवाती है डीएनए की। और पीएफ से क्या मुराद है, जो हमारी पीछे एक दवाई मैंने पढ़ाई थी प्रोकार्बाजीन, वो भी फ्री रेडिकल बनाती है। बीएफ, पीएफ, ठीक है ना। बॉयफ्रेंड और पाकिस्तान फ्रेंड, ये दोनों याद रखने हैं। और ब्लिस्टर करने वाली 2 दवाइयां हैं, मैंने पहले भी बताया था। जो बीमारी है ब्लिस्टर वाली वो पेम्फिगेड वल्गैरिस होती है, लेकिन यहाँ पे जो दवाइयां हैं, बी से ब्लियोमाइसिन ब्लिस्टर करवाती है और दूसरा जो है वो मीक्लोरिथामीन। तो आप ये भी याद रख सकते हैं कि बम फटने से ब्लिस्टर होते हैं, बी से ब्लियोमाइसिन और एम से मीक्लोरिथामीन। मुझे पता है कि इतने आपके लिए ज़रा निमानक याद करना शुरू में मुश्किल होंगे, लेकिन बाद में आपसे याद हो जाएंगे। मेरा नहीं ख्याल कि ब्लियोमाइसिन की साइड इफेक्ट के अलावा कुछ और भी हो।
इसका साइड इफेक्ट है हाइपरकेराटोसिस, यानी स्किन के ऊपर जो है वो केराटिन ज़्यादा हो जाती है। ब्लिस्टर फॉर्मेशन इसलिए होता है क्योंकि वो एपिथेलियम खराब हो जाती है। आगे 2-3 दवाएं हैं, इमेटिनेब, निलोटिनेब, डिसेटिनेब। मैंने इसका फॉर्मूला बनाया था देसी नीला इमाम। देसी से डिसेटिनेब, नीला से निलोटिनेब, इमाम से इमेटिनेब। ये हमेशा कोमल में यूज होती हैं, यानी CML में। और कोमल के कितने नंबर होते हैं? 922 नंबर। वहाँ पे 9 to 22 फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम CML में होता है, वरना ये AML, CLL, CML आपसे हमेशा कंफ्यूज होते रहेंगे। आपने कोमल के 922 नंबर हैं और उसको देसी नीले इमाम ने पढ़ाया था। डिसेटिनेब, निलोटिनेब, इमेटिनेब। अच्छा, मैंने कहा था कि जो ब्रेस्ट कैंसर है इसके लिए जो हमारी दवाई है वो ट्रस्ट करने वाली है, यानी ट्रस्टोजुमाब। ये MCQ आता है। इसके अलावा टक्सीमाब है, ये बहुत बड़ी इम्यूनोसप्रेसेंट दवाई है और बहुत से ट्यूमर्स में यूज़ होती है। इसने कहा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अच्छा, हमारे नेफ्रो वार्ड में जब भी रिटक्सीमाब लगती है, रिटक्सीमाब लगाते हुए हम 4-5 घंटे देखते हैं क्योंकि पेशेंट को बहुत सीवियर एनाफिलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। इंटरफेरॉन है, जो हेरी सेल ल्यूकेमिया होता है, ये WBC की एक टाइप है, WBC के ट्यूमर की हेरी सेल ल्यूकेमिया। ये इंटरफेरॉन वहाँ पे यूज होते हैं, बाकी आपको पता है हेपेटाइटिस B में, हेपेटाइटिस C में, ये सारे। अच्छा, एक दवाई है टमाक्सिफिन। ये पीछे हमने पढ़ा था टेक केयर रमीशा, TCR, टमाक्सिफिन, क्लोमिफिन, रिलाक्सिफिन। टेक केयर रमीशा, टेमाक्सिफिन, क्लोमिफिन, रिलाक्सिफिन। ये वो दवाएं हैं जो ब्रेस्ट कैंसर को बहुत कम करती हैं और इनमें से जो क्लोमिफिन है वो ओव्यूलेशन में भी यूज होती है। इधर टमाक्सिफिन और एनेस्ट्राजोल और लेट्रोजोल लिखी हुई हैं। ये तीनों दवाएं जो है वो इनके सिर्फ आपने नाम याद रखने के ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज होती हैं, और अगर क्योंकि ये एस्ट्रोजन को इनहिबिट करती हैं। और मैंने कहा था 2 दवाएं हैं जो नफ़ा देती हैं, गोज़ेरिलन और नफारिलन। ये हमारे प्रोस्टेट कैंसर में, क्योंकि ये टेस्टोस्टेरोन को एंटागोनाइज करती हैं, इसलिए प्रोस्टेट का साइज कम होता है। गोज़ेरिलन और नफारिलन, गोज़ेरिलन, नफारिलन, और इसके अलावा ल्यूप्रोलाइड है। तो इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर मैंने आपके लिए काफ़ी तौर पे आसान कर दिया है। स्टीरॉयड में आमतौर पर प्रेडनिसोलोन यूज़ होता है। ये एक टेबल बना हुआ है, इसमें आप 2 मशहूर याद कर लें। CML की जो है मैंने बता दिया, इमेटिनेब, निलोटिनेब, डिसेटिनेब। हाजकिन और नॉन हाजकिन लिम्फोमा, हाजकिन का याद रख लें, ABVD रेजिमेन दुनिया भर में आपको मेडिसिन में भी काम आएगा, पैथोलॉजी में भी। A से एड्रियामाइसिन, B से ब्लियोमाइसिन जो लंग्स फाइब्रोसिस करवाई थी, V से विनक्रिस्टीन और D से डेकार्बाजिन। स्टीरॉयड दोनों में है प्रेडनिसोलोन। और नॉन हाजकिन लिम्फोमा का इन्होंने चोप लिखा हुआ है, लेकिन मैंने इनका बनाया था डॉक्टर CV, पाकिस्तानी डॉक्टर के CV। P से प्रेडनिसोलोन, डॉक्टर D से डॉक्सोरोबिसिन, R से रिटक्सीमाब, C से साइक्लोफॉस्फेमाइड और V से विनक्रिस्टीन। इंशाल्लाह ये आपको याद रहेंगे। पैंक्रियाटिक की मैंने GP बनाया था, जेमिसिटाबिन। और इसके अलावा जो हमारा मशहूर है, लंग्स में पसली होती है तो पैक्लीटेक्सेल, और जो ब्लैडर अपना कोलन का कैंसर है उसकी अक्सालिप्लाटिन में बताया था। नेफ्रोटॉक्सिक तो हमारे पास अब यहाँ पे अक्सालिप्लाटिन है। इंशाल्लाह ताला ये चैप्टर ज़रा मुश्किल था। आपने यहाँ पे 3 चीज़ों को याद रखना है, मीथोट्रेक्सेट, 5-फ्लोरोयूरासिल, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, और बाकी के मीथोट्रेक्सेट के, ब्लियोमाइसिन के साइड इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला बाकी भी फार्मा के सारे चैप्टर स्लोली आपको आसानी से याद करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।